हेलो गाइस, नमस्कार। आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि कोई नहीं सोचता है ना। एक लड़की कोई कहानी नहीं है कि कोई कहानी है वो, है ना। कहानी नहीं है एक लड़की, वो एक संघर्ष है। संघर्ष है वो एक, है ना, जो कि पूरी लाइफ संघर्ष करती है। पूरी लाइफ, जब से वो पैदा होती है तब से लेके अंत तक, जब तक वो इस दुनिया में रहती है तब तक वो संघर्ष करती है। लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं पहचानता, कोई भी नहीं। सच में लड़की कोई कहानी नहीं है। लड़की एक इतना बड़ा संघर्ष है लड़की होना, कि उसको कितना कॉम्प्रोमाइज, क्या क्या करना पड़ता है उसको। लड़की जब पैदा होती है तब पूरी दुनिया उसके लिए सिर्फ क्या होती है? उसकी माँ, उसके पापा, है ना। माँ की गोद, पापा के हाथ का, पापा के स्पर्श का भरोसा, है ना। यही तो होता है ना। लेकिन समाज समाज कितना, मतलब उसको बचपन से ही कि यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, ऐसे नहीं हंसना, वैसे नहीं हंसना, ये बात नहीं बोलनी, वो बात नहीं बोलनी, मतलब हर चीज में रोका टोकी। ये समाज करता है एक लड़की के लिए, चाहे माँ बाप करे चाहे ना करे, लेकिन समाज जरूर करता है ना। करता है ना। कि मतलब कितने अच्छे से अपने माँ बापों के घर में पलती है, अपनी माँ के आशीर्वाद, अपने पापा के आशीर्वाद में उनके साथ खेलना, उनके साथ हंसना बोलना, अपने भाई बहनों के साथ खेलना हंसना, सब कुछ, मतलब कितनी आराम से लड़की जिंदगी जीती है 20 से 25 साल तक, है ना। अपने मायके में उसको कोई दुख तकलीफ नहीं, वो आराम से अपने हर दुख सुख अपने माँ बापों के साथ सहती है, बांटती है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसे ये कहा जाता है कि बेटा, अब ये तेरा घर नहीं है, अब ये घर तेरे लिए पराया है, अब तुझे एक नए घर में जाना है। उन माँ बापों को अपने माँ बाप मानना है, उन जितने भी उनके घर के सदस्य हैं उनको तुझे अपना मानना है और दिल से अपना मानना है ना। कहा जाता है लड़की पीछे सब कुछ छोड़ जाती है, एक माँ का साया, पिता का आशीर्वाद, भाई बहन का प्यार, वो बचपन के दिन, वो बचपन की यादें, वो सब कुछ छोड़ के चली जाती है एक पराए घर में, है ना। अपनी पहचान मिट जाती है, यहाँ तक कि उसकी सरनेम भी हट जाती है, उसको सरनेम भी दूसरी लगानी पड़ती है। वो अपनी सरनेम तक नहीं लगा सकती, है ना। हर बात सहती है ना। हर बात का कॉम्प्रोमाइज करती है, वो हर बात के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है वो दूसरे घर में जाके, है ना। क्योंकि उसे तो बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि बेटी, यानी कि लड़कियों का तो काम ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है ना। क्योंकि उनको अपना घर बसाना होता है, तो कॉम्प्रोमाइज से ही घर बसता है, सेक्रीफाइस से ही घर बसता है। क्योंकि लड़कियों का तो काम ही है कि सेक्रीफाइस करे, कॉम्प्रोमाइज करे अपनी लाइफ में, है ना। सब कुछ भूल कर, अपने आंसू छुपा कर वो सब कुछ सहती है और चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी काटती है। वो आता है वो एक पल जब उसे सब लोग कहते हैं कि अब माँ बनो, है ना। माँ बनने में, यानी कि एक औरत, एक लड़की कितनी तकलीफ सहती है। ये बात है कि भाई एक माँ बनना सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन वो उस टाइम में कितने दर्द सहती है, कितने ज्यादा अपने दर्द से वो समझौता करती है ना। वो उस टाइम में अपने शरीर से लड़ती है और एक बच्चे को जन्म देती है ना। उस जन्म देने में वो अपनी खूबसूरती तक खत्म करती है और 10 बीमारियां अपने सिर पे ले लेती है ना। क्योंकि जो भी बीमारी लगती है लेडीज को, वो डिलीवरी के बाद ही लगती है अक्सर, है ना। तो 9 महीने रहते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या वो 9 महीने आसान होते हैं काटने? कितने दर्द, कितनी रातें जाग के काटती है वो दर्द में। उल्टियां, 4 महीने तक उल्टियां बंद नहीं होती है, किसी चीज को खाने का मन नहीं करता है ना। भूखी प्यासी सिर्फ एक चीज के लिए कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, मेरा बच्चा सही सलामत रहे। इसीलिए ना कितनी उल्टियां होती हैं, कितना दर्द सहती है वो, उसके बाद भी कोई नहीं समझता उसे। 9 महीनों में इतनी कमजोरी आ जाती है उसके शरीर में, लेकिन फिर भी उसके फेस पे मुस्कुराहट रहती है। किसी को अपना दर्द वो दिखाती नहीं है, क्योंकि वो तो औरत है, उसका तो हक ही नहीं है ना कि वो दर्द दिखा सके, बता सके अपना, है ना। और उसके बाद भी वो 9 महीने पूरे काम भी करती है। वो इतना बड़ा पेट लेके वो पूरे घर का काम भी करती है। क्या एक मर्द को जरा सा भी वजन अपने पेट पे ले सकता है? वो इतना वजन उस पेट पे लेके भी, इतना दर्द, इतना उल्टियां, सब कुछ होने के बाद भी वो घर का सारा काम करती है, वो सबको संभालती है।
लेकिन कोई उससे ये नहीं पूछता क्या तू थक गई है, तू रुक जा, तू आराम कर ले। कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो तो लड़की है। हर कोई लड़कियां करती है, हर लड़की का यही काम होता है। तो लोग तो यही कहते हैं ना कि तू कौन सा एक नया काम कर रही है। सभी करते हैं, सभी का काम है ये तो बच्चे पैदा करना तो है ना। बच्चा होने के बाद मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक नई उम्मीद लगाता है समाज, घर, परिवार कि अब सब कुछ तुम संभालो, अब तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हुई, अब तुम संभालो सब कुछ। उससे कोई नहीं पूछता है ना, कि वो कितनी थकी हुई है। दर्द सहना, हर तकलीफ सहना, कॉम्प्रोमाइज उसकी एक जिंदगी का जरिया बना दिया जाता है कि बस यही है, औरत का काम यही है ना, कि तुम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करो, सेक्रीफाइस करो और जिंदगी चुपचाप जियो। आज सिर्फ इतना कि एक लड़की को कमजोर मत समझो। कमजोर नहीं होती है एक लड़की, एक जीव को जन्म देती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है, वो बहुत स्ट्रोंग होती है लड़की। एक लड़की ही है जो किसी एक लड़के को भी जन्म देके इस दुनिया में लेके आती है। वो बात अलग है कि उसका कर्ज कोई चुका नहीं सकता, कोई उसका एहसान नहीं मानता, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम आपके घर में भी बेटी है, एक बहू है, एक माँ है। अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो आप दर्द भी मत दो एक लड़की को, क्योंकि एक लड़की कमजोर नहीं होती है, वो बहुत स्ट्रोंग होती है, वो बहुत दर्द सहती है, वो सब कुछ सहती है, लेकिन चुपचाप रहती है। अपना नाम, अपना सरनेम, अपना सब कुछ, अपना घर परिवार पीछे छोड़ के आती है। वो किसके लिए? एक नया घर, एक नया परिवार बसाने के लिए, है ना। इसी के लिए क्या एक लड़का अपना घर परिवार छोड़ के क्या दूसरे घर में जाके एडजस्ट कर सकता है? क्या अपने सास ससुर को कभी दिल से अपने माँ बाप मान सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन एक लड़की को बोला जाता है कि बेटा इनको दिल से अपने माँ बाप मानो, और वो मानती भी है, पूरी शिद्दत से मानती है। वो ननंद को बहन मानती है, देवर जेठों को भाई मानती है वो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, लड़कियां मानती है उनको, ठीक है। लेकिन क्या एक दामाद अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानता है दिल से? नहीं मानता। क्या एक दामाद क्या कभी बेटा बन जाता है? नहीं। एक लड़की कितनी स्ट्रोंग होती है, सब कुछ अपना छोड़ देती है। क्या कोई लड़का छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। अपना कमरा, अपना सामान, सब कुछ वो घर छोड़ जाती है, अपने सपने, अपनी उम्मीदें, यहाँ तक कि जिन माँ बापों ने पैदा किया उन माँ बापों को वो पीछे छोड़ के आ जाती है। जब वहां पे जाएगी तो भी उनसे पूछ के जाएगी कि मैं अपनी मम्मी पापा से मिल आऊं, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊं। एक लड़की होना मतलब सच में इतना बड़ा संघर्ष है ना, कि क्योंकि मैं खुद भी लड़की हूं ना, तो मैं ये वीडियो बना रही हूं तो मेरे को खुद आंसू आ रहे हैं कि मतलब कितना कुछ सेक्रीफाइस करती है ना। जब शादी के बाद में अगर उसको मायके भी जाना होता है तो वो पूछती है कि मम्मी मैं जाऊं अपने पति से, कि मैं चली जाऊं। अगर माँ बाप बीमार भी होते हैं तब भी उसको 2 दिन में वापस आ जाना, मतलब कितना सब कुछ। तो उसको इज्जत दो, उसको समझो। बहुत सेक्रीफाइस करती है एक लड़की, बहुत सेक्रीफाइस। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस उसकी इज्जत करो, इज्जत करो, क्योंकि लड़की होना ना आसान नहीं होता है। सच में एक लड़की की जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। पूरी जिंदगी उसके संघर्ष से भरी होती है, पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई। आसान नहीं है एक लड़की का जीवन जीना, सच में आसान नहीं है। और वो इतनी मजबूत होती है ना कि कोई मजबूत नहीं बन सकता लड़की के जितना, कोई भी नहीं। जितना वो अगला घर भी जाके संभालती है ना, दिल से अपना मानती है उस घर को, कोई नहीं इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता। इतना सेक्रीफाइस तो, इतना त्याग तो कोई भी नहीं कर सकता जितना एक लड़की करती है। सच में लड़की करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपके दिल को छुई है ये वीडियो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, कभी भी उनकी इंसल्ट ना करें। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखें, जो कि करते नहीं है।